Okay, so very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट सरेंडर नोटिस आया पंजाब का बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का। क्या इस सरेंडर का मतलब है? क्वेश्चंस पेरेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर हमें कॉलेज को, अगर हमें सेकेंड राउंड में अभी तक कॉलेज मिला ही नहीं है तो हम सरेंडर कैसे कर दें? कहीं हमें सेकंड में भी ना मिले तो थर्ड में फर्स्ट वाली कॉलेज हम वहाँ पे 8 तारीख को जाके सरेंडर कराएं। एक बार नोटिस पढ़ लेते हैं तो फिर जो वो क्वेश्चंस के जो आपके जो क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे पर्सनली, हमारी टीम को मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए ही मैंने वीडियो बनाई है सो दैट कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए क्या है इस सरेंडर नोटिस का मतलब और कौन बच्चे जो वो इसमें सरेंडर करेंगे, किनको जरूरत है सरेंडर करने की, किनको जरूरत नहीं है सरेंडर करने की सीट। ठीक है, तो ये क्या नोटिस है एक बार पढ़ के देख लेते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अभी आप लोगों को शो हो रहा है, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द नीट एस्पायरेंट दैट द कैंडिडेट ऑफ द मेडिकल डेंटल कॉलेज, दोनों कॉलेजेस में जिन्होंने एमबीबीएस में सीट ली है, जहां राउंड 1 में एमबीबीएस जहां बीडीएस में सीट होल्ड की हुई है, स्टेट ऑफ द पंजाब हु हैव ज्वाइंड द प्रोविजनली अलॉटेड सीट फॉर द राउंड 1 एंड विश टू रिजाइन फॉर सरेंडर द सीट आर अलाउड टू सरेंडर देयर सीट फॉर अप टू 8 ऑफ दिस सितंबर अप टू 2 PM। ठीक है, विद फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट के साथ में जाके, यानी कि विदाउट फॉरफिचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका जो भी आपका अमाउंट है, कुछ भी आपका जो वो अमाउंट जो वो डिडक्ट नहीं होगा। आपने कहा जहां पे भी सीट ली हुई है, आपने पटियाला में सीट ली हुई है, अमृतसर में सीट ली हुई है, या फिर आपने मोहाली में ली है, जलंधर में डीएमसी में सीट ली हुई है, यू वांट टू रिजाइन दैट कॉलेज। ठीक है, अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो आप रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए जो वो नोटिस था। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द एप्लीकेशन टू द सरेंडर टू सीट टू द प्रिंसिपल टू कंसर्न कॉलेज ऑफ टू एनेबल हिम सरेंडर सो दैट की जो सीट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल सो दैट द वैकेंसी ऑफ द राउंड 2 विल बी गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ये बोल रहे हैं कि कॉलेज में जाइए, प्रिंसिपल में हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख के वहां पे सीट सरेंडर कीजिए, आप अपने वापस ले लीजिए अमाउंट, जो वो अपना अमाउंट है वो भी आप रिफंड के लिए रेज एप्लीकेशन डाल दीजिए, जहां अपने जो वो अपने डॉक्यूमेंट जो दिए हुए हैं वो भी आप वापस ले लीजिए, आप सरेंडर कर सकते हो सो दैट कि कॉलेज वो आपकी सीट जो वो वेकेट कर दे और राउंड 2 में वो सीट अपने आप ही जो वो ऑटोमेटिकली जो वो अपडेट हो जाए, जिसके कारण बच्चों के लिए जो वो सेकेंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और बच्चों को नेक्स्ट राउंड के बच्चों को सेकेंड राउंड में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सीट मैट्रिक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि कौन बच्चा जो वो जाएगा, किस बच्चे को ये शेड्यूल इस टाइम के ऊपर पंजाब, एमसीसी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, सबके ही जो वो नोटिस जो वो कोई मतलब ही नहीं बन रहा इस नोटिस का। सरेंडर का तो सीट का नोटिस कोई मैच ही नहीं कर रहा। एक हायरार्की होती है, एक काउंसलिंग की एक मर्यादा होती है जिसके तो जो वो अकॉर्डिंगली सारा सिस्टम चलता है। अब एमसीसी की गलतियों के कारण स्टेट ने जो उसको पीछा छोड़ दिया, अब ये वाली चीजें तो भुगतनी पड़ेगी। अब कौन बच्चा रिजाइन करेगा, कौन, मैं किसको बोलूं रिजाइन करने के लिए? रिजिग्नेशन का एक प्रोसीजर होता है कि कोई बच्चे को राउंड 2 में एमसीसी में, उधर एमसीसी में फर्स्ट राउंड में उसको सीट नहीं मिली थी, राउंड 1 में उसने पटियाला सीट होल्ड की, अब राउंड 2 में उसको एम्स ऋषिकेश मिल गई है, तो वो रिजाइन करेगा। तो ये मतलब था ना, एक्चुअली मैं समझाता हूं आपको। एक प्रोसीजर होता है, क्या है वो? एक प्रोसीजर होता है। एमसीसी की सबसे पहले काउंसलिंग चलती है, राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन होती है, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होती है, राउंड 1 का ही रिजल्ट आता है, राउंड 1 की फिर ज्वाइनिंग होती है और राउंड 1 में रिजाइन होता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। एक बच्चे ने यहाँ पे एम्स में अप्लाई किया, राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन की, एम्स की, उसका जो वो नाम कहीं रिजल्ट आ गया, उसका मान लीजिए इसका यहाँ पे राउंड 1 में उसका नाम आ गया, राउंड 1 में उसका नाम एम्स कहीं कोई पे भी नहीं आया, मान लीजिए राउंड 1 में उसका नाम जो वो कहीं पे भी नहीं आया। ठीक है, और राउंड 1 में ज्वाइनिंग हुई, अगर नाम नहीं आया तो ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब दूसरा कैंडिडेट जिसको सीट मिल गई है, मान लीजिए किसी बच्चे को एम्स जो वो ऋषिकेश मिल गई, एम्स ऋषिकेश मिल गई है, या फिर उसको एम्स बिलासपुर मिल गई है। एम्स बिलासपुर मिलने के बाद वो वहां पे ज्वाइन करने गया, ज्वाइन करने के बाद वहां पे ये ज्वाइन कर लिया। अब उसमें उधर उसने पंजाब अपनी स्टेट में भी भरा हुआ था, अब स्टेट में जब भरा था तो यहाँ पे उसने पटियाला भरा, अब पटियाला में इसका नाम आ गया, अब उसका मन चेंज हो गया कि अब थर्ड राउंड में इसका जो वो नाम, फर्स्ट राउंड में ही इसका नाम आ गया, जैसे इसका पंजाब के अंदर नाम आया राउंड 1 में पटियाला में, तो ये रिजाइन करना चाहता है,
तो इसके पास एक ऑप्शन होती है रेजिग्नेशन की, तो ये रिजाइन डालेगा, वहां से डॉक्यूमेंट लेके अपने, और फिजिकल रिपोर्टिंग में वहां पे ये, यहाँ पे इसका नाम पटियाला में नाम आ गया, तो ये पटियाला में जाके रिजाइन, ये एक प्रोसीजर होता है। अब एमसीसी चला गया पीछे, इस साल में एमसीसी चला गया पीछे और स्टेट आगे चली जा चुकी हुई है। अब यही डेंट जो पड़ा है वो इसके ऊपर, जब विलिंगनेस लिस्ट में भी आप लोगों ने चेक किया कि विलिंगनेस में भी कैंडिडेट वो बच्चे राउंड 1 में एमसीसी की काउंसलिंग जो वो लेट होने के कारण जो स्टेट की काउंसलिंग जो वो आगे जा चुकी हुई है। अब जिसमें बच्चों को, जो बच्चे ऑलरेडी सेटल होने थे एम्स में, तो वो नहीं हो पाए, उन्होंने सीट जो क्योंकि फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, दिस इज नॉट ए मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड होता है साथ साथ में वकेट, साथ साथ में ऑक्यूपाइड, बट फर्स्ट 2 राउंड जो वो ऐसे नहीं होते। अगर सीट बच्चे ने नहीं ज्वाइन की तो वो सीट सेकंड राउंड में आएगी, फर्स्ट राउंड में नहीं आती, ठीक है ना। सो वर्चुअल वैकेंसी विल बी क्रिएटेड जो वो सेकंड राउंड में, जो थर्ड राउंड में जाएगी जो वर्चुअल वैकेंसी है। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन, राउंड 1 की जो वो चॉइस फिलिंग आ गई, राउंड का रिजल्ट आ गया, यहाँ पे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, ये एक प्रोसीजर था। अब राउंड 2 में वो करना चाहता है। अब प्रोसीजर क्या होता है, देखो ये देखो, ये देखो राउंड 2। अब मैं करंट सिचुएशन बता, बिकॉज अभी तो करंट सिचुएशन आपको ही समझ आएगी। राउंड 1 का स्टेट ये था, अभी तक का ये स्टेट चल रहा था, ये वाला स्टेट चल रहा था, ज्वाइनिंग कर चुके थे आप यहां पे। अब यहां पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने जो वो सीट सरेंडर का जो वो नोटिस डाल दिया। राउंड 2 में बंदा सीट कौन रिजाइन करेगा, राउंड 1 की सीट रिजाइन कौन करेगा, जब उसको मान लीजिए अब राउंड 2 में उसको, उसके हाथ में कुछ हो तो वो तभी रिजाइन करे ना। रिजाइन क्या करने का मतलब क्या हुआ, रेजिग्नेशन का मतलब क्या हुआ, रेजिग्नेशन का मतलब यह हुआ कि राउंड 1 में बच्चे ने यहां पे पटियाला सीट होल्ड की हुई है, और उधर से जब इसका नाम आ गया सेम डेट में मैच करता हुआ, इसका नाम आ गया एम्स ऋषिकेश में। अब इसका एम्स ऋषिकेश में नाम आ गया, एम्स में। अब ये जो ज्वाइन करना, अब ये रिजाइन करना चाहता है, अब ये सरेंडर करेगा अपनी सीट वहां पे जाके, क्योंकि इसका नाम आ चुका हुआ है। ये अपना अलॉटमेंट लेटर वहां पे दिखाएगा, अपने डॉक्यूमेंट जो वो निकाल के वापस जो वो लेगा, फीस जब वो अपने आप वापस आती जाएगी, और ये डॉक्यूमेंट उठा के वहां पे राउंड 2 के यहाँ पे रिजल्ट में आ चुका है इसका, क्योंकि ये वाला मैच कर चुका हुआ, तो तब जाके ये वाला प्रोसेस, रिजल्ट आ चुका हुआ एम्स ऋषिकेश का, तब जाके वो ज्वाइन करेगा, यहां से उठा के वो यहां पे रिपोर्टिंग करेगा। ओ भाई, जब रिजाइन का टाइम जब मैच ही नहीं कर रहा, तो सरेंडर नोटिस का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं। सो अब जो वो एमसीसी की जो वो डिस्टर्ब के कारण, अब मैं ज्यादा स्टेट को भी ज्यादा इतना जिम्मेवार नहीं मानता हूं, बिकॉज एमसीसी का कोई वजूद ही नहीं रह रहा है। अगर एमसीसी बार बार जो वो विदाउट ऐसी, लोगों को कुछ नहीं पता भी क्यों राउंड जो वो एक्चुअली में किसी को नहीं पता, सब हाइपोथेटिकली है भी क्यों चेंजेस हो रही हैं। कोई भी बंदा जब वो नोटिस दे के, कोर्ट के थ्रू एक नोटिस दे देता है, वो लेट कर देते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। अब सारे जब, क्योंकि कॉलेज तो कोई भी नहीं ना चाहता, अब कॉलेजेस वाले तो आपको कॉल कर रहे होंगे भी हाँ जी भी कॉलेज आप ज्वाइन कीजिए आके। अब कॉलेज ज्वाइन कहां से करना, क्योंकि जब आपकी अपग्रेडेशन सीट रही है, जब आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं 100%, हर कोई बंदे के पास जो अपग्रेडेशन की एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपग्रेड करना चाहता, तो वो अपग्रेड करेगा। अब वो जो टाइम ही मैच नहीं कर रहा आपका, तो कैसे जो वो सीट जो वो खाली होगी। अब सीटें तो, अब इस चीज में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए था, ये जो नोटिस निकालने के बाद, कि चाहे राउंड 1 में, राउंड 2 में भी तो खाली होनी है ना। मान लीजिए कि अगर ये करेगा, बिकॉज अगर पटियाला लेके यहाँ पे ऑलरेडी बच्चा बैठा हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज लेके बैठा, तो 10,000 रुपए के पीछे कौन जब वो करेगा, रिस्क लेगा, ठीक है। तो वो बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या, अगर रिजाइन तो कर ही देंगे, रिजाइन डालेंगे, 10,000 रुपए जाएगा, तो हम सेकेंड राउंड में यहाँ पे सीट उठा लेंगे वहां पे जाके। जब, क्योंकि इन्होंने ये नोटिस है, उसके बाद जो लगेगा वो ज्वाइंट एज ए समझा जाएगा, जब ज्वाइंट समझा जाएगा तो वो एज ए पेनल्टी जो वो आपको बियर करनी पड़ेगी सेकंड राउंड के बाद, सेकंड राउंड के बाद फिर जो सरेंडर का नोटिस आएगा, हर राउंड के बाद सरेंडर का नोटिस आएगा। अब राउंड 2 वहां पे रिजाइन का मतलब ये बनता था कि जब अगले के पास कोई कॉलेज हो तभी वो ज्वाइन करेगा, जब कॉलेज ही नहीं है कोई, तो रिजाइन किसके लिए करेगा भाई, कौन खाली हाथ बैठना चाहता है, ठीक है ना। सो कोई नहीं है, यही चीज उत्तराखंड में चली, यही चीज खुद एमसीसी ने भी की
एमसीसी ने देखो क्या किया, खुद यही किया। एमसीसी ने अपना नोटिस निकाला 22 तारीख को, यहां पे बच्चे जब वो ग्राफिकेरा बैंक कॉलेज में जाके 31 लाख रुपए का डिपॉजिट करके आ रहे हैं 22 को, और 22 को शाम को ही सरेंडर का नोटिस आ रहा है, सरेंडर कर दो नोटिस, जो वो अपनी सीट जो वो सरेंडर कर दीजिए, 2 लाख रुपए आपका फॉरफिट नहीं होगा। सेकेंड राउंड में बंदा एमसीसी में कॉलेज होल्ड करके राउंड 2 में अगर उसको कोई कॉलेज, या राउंड 1 में ही अभी तक कॉलेज, राउंड 1 की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई थी। राउंड 1 में लोग जो वो वेट कर रहे थे, बिहार के, उत्तराखंड के, अदर स्टेट के, हिमाचल के लोग, हरियाणा के लोग वेट कर रहे थे। हरियाणा का तो राउंड ही नहीं शुरू हुआ था। मान लीजिए कोई ग्राफिकेरा वाले बंदे ने ऑलरेडी इसको एमएमयू सादों पर मिल रहा होगा, क्योंकि कट ऑफ देखो कितना मार्जिन आ गया ना दोनों में। अब ग्राफिकेरा उसने राउंड उठाया, 1 में आया, राउंड 2 में उसको, राउंड 1 में ही उसको हरियाणा में एमएमयू सादों पर मिल जाता, तो वो रिजाइन कैसे डालता? तो उस 22 से 25 के नोटिस का क्या मतलब था एमसीसी का? कौन बंदा जो है वो अपना कॉलेज 22 तारीख को ज्वाइन करके और 22 तारीख को ही रिजाइन कर देगा बिना उसको कोई कॉलेज मिले? तो क्या मतलब हुआ सर? सो बिल्कुल ही बकवास सिस्टम चल रहा है अभी, जो वो सिस्टम शेड्यूल जो वो सारा डिस्टर्ब हो गया हुआ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट जब वो स्टेट टू अदर स्टेट और अदर स्टेट टू एमसीसी और एमसीसी टू स्टेट में आना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे तो अगर यही वाला सिस्टम अगर ये रेगुलेट नहीं हुआ, ये सिस्टम सेटल अभी नहीं हुआ, शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं, सरेंडर के कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। सो एनी हो, एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इसके ऊपर दोबारा आ जाऊं, कब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे कि सर जिन्होंने अपग्रेड करना है उनको भी रिजाइन करना है क्या? ठीक है, तो उनके लिए मैं एक बार जो वो डिस्कस कर लेता हूं। ये आप लोगों को अपग्रेडेशन का प्रोसीजर क्या है? अगर आप लोगों ने ये अगर आप लोग आदेश में बैठे हो, आदेश से आप आगे ज्ञान सागर में जाना चाहते हो, ज्ञान सागर में बैठे हो तो पिम्स में जाना चाहते हो, तो आप लोगों के ये सरेंडर के लिए नोटिस नहीं है। ये उन लोगों के लिए नोटिस है जो रिजाइन डालना चाहते हैं, यानी कि सीट सरेंडर करना चाहते हैं, नॉट फॉर द अपग्रेडेशन। तो आई थिंक सबको तसल्ली होगी, शांति मिल गई होगी कि हाँ सर हमें कैसे होगा, हम तो ज्ञान सागर में बैठे हुए हैं, अगर हम ज्ञान सागर वहां पे 8 तारीख को जाके छोड़ दें तो अगला कॉलेज कैसे हमें मिलेगा? अगर नहीं मिला तो हमारे हाथ से तो ज्ञान सागर भी निकल जाएगा। सो ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिस इज, मुझे पता है हर साल आपका पहला साल है, हमारा 15 ईयर है। सो द थिंग इज दिस, हर साल हमें देखते हुए हो गया। सो आप लोगों के लिए आई थिंक तसल्ली वाली खबर है। जो बच्चे ऑलरेडी अपग्रेड करवाना चाहते हैं, अपग्रेडेशन वाला प्रोसीजर एज इट इज चलता जाएगा। बाकी जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी एज पर द कमिटमेंट मैं आपको इंटीमेट करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो सब्सक्राइब दिस एंड शेयर इट as much as possible so everyone will get the information about the NEET and each minutes of the upcoming events. So thank you so much and all the very best to all NEET candidates.